Hello students, good morning. Today we will start new topics in biology. This name structure of ovules. आज हम जो है बायोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है बीजांड की संरचना। जैसे कि आप जानते हो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो है पुष्प के दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है फीमेल पार्ट, एक होता है मेल पार्ट। फीमेल पार्ट की हम अभी स्टडी करने वाले हैं और मेल पार्ट की हम प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से स्टडी कर चुके हैं। लेट्स सी, देखें क्या है हमारे पास में। आज हमारे पास में जो है एक ओव्यूल्स है। अब ओव्यूल्स होता क्या है? ओव्यूल्स मीन्स जो है आपका एक फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट मीन्स फ्लावर का कौन सा होता है? जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे पास फ्लावर के अंदर एक फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। दिस नेम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवल, ओके। और दिस नोन एज ओव्यूल, अंडरस्टूड। तो इस ओव्यूल की स्टडी कर रहे थे हम। इस डायग्राम के माध्यम से हम जो है इस ओव्यूल की स्टडी कर रहे हैं। अब इस ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? मेगा स्पोरेंजियस प्रोसेस के द्वारा जो है इसका क्या होता है? ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। दिस मैच्योर ओव्यूल्स है ना, एक परिपक्व जो हमारे पास में क्या है? बीजांड है, बीजांड संरचना है। तो बीजांड कहाँ लगा होता है? एक फीमेल पार्ट जिसको बोलते हैं अपन गाइनोशियम, स्त्री केसर बोला जाता है। तो उसके अंदर जो है ओव्यूल्स क्या होता है? लगा होता है। तो ओव्यूल्स के अंदर जो है कितने प्रकार के सेल्स प्रेजेंट है? तो टोटल 8 प्रकार के सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स सी, फर्स्टली हम बात करेंगे जो हमारे पास में आता है। एक होता है जहां पर ओव्यूल्स जिससे लगा होता है उसको बोलते हैं अपन फ्यूनिकल, मतलब बीजांड व्रंत। एक व्रंत से जो है यहाँ पर जो हमारे पास जो ओव्यूल्स है यहाँ पर जो लगा होगा ओव्यूल्स, वो क्या कहलाएगा? हमारा फ्यूनिकल, अंडरस्टूड। क्या कहलाएगा? वो फ्यूनिकल कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो वहां पर लिखा था वस्कुलर स्टैंड, मतलब जो खड़ा हुआ है ये आपका जो है क्या होता है? वस्कुलर स्टैंड होता है। बीजांड जिसके द्वारा लगा होता है उसे हम बोलते हैं हीलियम, अंडरस्टूड। क्या बोलते हैं? हीलियम मींस जहां पर ओव्यूल मतलब ओव्यूल्स और फ्यूनिकल के बीच जो लगा होता है, ओव्यूल्स और फ्यूनिकल के बीच में कौन होता है? हीलियम होता है। हीलियम से अटैच कौन होता है? इस ओव्यूल अटैच होता है। बीजांड क्या होता है? अटैच होता है। ओके, अंडरस्टूड। मींस यहाँ पर फर्स्टली आपका है बीजांड व्रंत, मतलब जिससे बीजांड लगा होता है, ओव्यूल्स लगा होता है, उसे फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, फ्यूनिकल के ऊपर क्या आता है? वस्कुलर स्टैंड जो उसको इरेक्ट करने के लिए लगा होता है, उसी क्या बोलते हैं अपन? वस्कुलर स्टैंड। तो ये आपका वस्कुलर स्टैंड होगा, ठीक है। और थर्ड आपका है हीलियम। ये हीलियम जो है बीजांड और बीजांड व्रंत से लगने के बीच वाला पार्ट्स होता है, भाग होता है। मतलब बीजांड जो है हीलियम से लगा होता है, हीलियम जो है फ्यूनिकल से लगा होता है, अटैच होता है, ठीक है। हम ऊपर बढ़ते हैं तो एक होती है रेफी, उसका एक पार्ट होता है जो चौड़ाई में फैला होता है और उसके ऊपर भाग होता है चलेजा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चलेजा, निभाग बोलते हैं। मतलब ओव्यूल्स का जो है अपोजिट पार्ट होता है निभाग, ठीक है। और कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आपका है एम्ब्रियो सेक, ठीक है। जो आपका ये एम्ब्रियो सेक है, मतलब ये बीच में जो होता है एम्ब्रियो सेक, मतलब जो है वुर्न पोस्ट बोलेंगे, जिसमें क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। मीन्स यहाँ पर जब है कि जब पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद में जो है क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियो सेक के अंदर ही क्या होगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके।
नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमारे पास में यहाँ पर कि जो आपके पास में जो ओव्यूल्स है, मेन जो ओव्यूल्स होता है ये भाग होता है आपका ओव्यूल्स का, ठीक है। तो इस ओव्यूल्स के अंदर टोटल 8 सेल प्रेजेंट होती हैं, मतलब जो ओव्यूल्स होता है उसके अंदर क्या होती है, टोटल 8 सेल प्रेजेंट होती है। अब वो 8 सेल कौन कौन सी होती है, तो उसके भी जो है अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, वो हमको भी इसकी स्टडी करना है, वो नेक्स्ट टॉपिक में उसकी स्टडी हम करेंगे। लेकिन जान लेते हैं कि भाई इसके अंदर जो है जो 8 सेल होते हैं वो उनका क्या क्या काम होता है, उनका नाम क्या होता है, ठीक है। आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, ये क्या है आपके पास में, एंटीपोडल सेल मतलब प्रतिध्रुवीय कोशिका, मतलब ध्रुव के अपोजिट वाली कोशिका क्या कहलाती है, एंटीपोडल सेल। मतलब जो ये हमारे पास में जो है एम्ब्रियो है, मतलब ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स के जो अपोजिट वाला जो उसका सिरा होगा उसका ना, तो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, एंटीपोडल्स, ठीक है। और ये एंटीपोडल जो है किसके पास में रहता है, ये चलेजा के पास में रहता है। चलेजा की जो सेल्स भरी होती है यहाँ पर पूरी क्या होती है, सेल्स होती है किसकी, चलेजा की, ठीक है। तो ये अपोजिट पार्ट्स हैं। अब एंटीपोडल्स के अंदर भी क्या होती है, 3 सेल्स होती है, क्या होती है, 3 सेल्स होती है, जो बाद में क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है, क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है। उसके बाद में आता है हमारे पास में मेन न्यूक्लियस, तो ये बीच में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियस होती है ना, यहाँ पर क्या होता है, 2 क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पर। आगे जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल पार्ट के जो है न्यूक्लियस इंटर करेंगे, गैमीट्स इंटर करेंगे, इसको फर्टिलाइज करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तब उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है आपके पास में एक सेल, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी नीचे साइड में जो है 3 सेल होते हैं। तो वो 3 सेल कौन से होते हैं, एक होता है एग सेल, मतलब जो फर्स्ट एग सेल होगा, मतलब जो फर्स्टली जो क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, निषेचित होगा, तो वो क्या होगा, एग सेल होगा। उसके साथ में जो है 2 सेल होते हैं, 2 कोशिकाएं होती है, वो कैसी होती है, सहायक होती है, मतलब उसकी हेल्प करती है। तो मेन मीन्स यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा तो वो होगा किसका, एक सेल का फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन इसका होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किसका होगा, एक सेल का होगा। और सेकंड जो है न्यूक्लियर का होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मीन्स यहाँ पर जो है किसी भी फ्लावर्स के अंदर जो आपका फीमेल पार्ट्स हैं, जो ओव्यूल्स होता है उसके अंदर जो है मोस्टली जो फ्रूट वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो है डबल फर्टिलाइजेशन होता है, द्विनिषेचन होता है। तो द्विनिषेचन मतलब होने की वजह से जो है इसमें क्या होता है कि फ्लावर जो फ्रूट होता है वो फ्रूट के अंदर जो है जो गूदा बनता है उसका जो है मतलब जो इसका अपन बोल सकते हैं गुण जो शेक होता है या इम्ब्रियो जो होता है अच्छा मतलब तंदुरुस्त रहता है, फ्रेश रहता है। कब, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्टली एक सेल से फर्टिलाइजेशन होगा और एक जो है जो 2 न्यूक्लियस होते हैं हमारे पास में, पोलर न्यूक्लियस होते हैं, तो वो कंबाइन होकर एक न्यूक्लियस बन जाता है और फिर जो है मेल गैमेट के द्वारा जो है फर्टिलाइज कर लिया जाता है। अंडरस्टूड। तो जो है इस फ्लावर के अंदर जो है फीमेल पार्ट्स होता है, फीमेल पार्ट जो है हमारा क्या होता है, गाइनोशियम होता है। गाइनोशियम के अंदर जो है क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है। ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और इस ओव्यूल्स के अंदर भी जो है टोटल 8 न्यूक्लियस होते हैं। उसमें से जो है 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, नीचे जो है 3 एग सेल्स होते हैं, मतलब 1 एग सेल्स और 2 हेल्पर सेल्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। टोटल जो एक मैच्योर ओव्यूल्स होता है उसके अंदर जो है टोटल 8 सेल न्यूक्लियस प्रेजेंस होते हैं और इसके अंदर जो है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, ठीक है। तो आज हमने यहाँ ये समझा है कि जो है एक बीजाणु की संरचना किस प्रकार से होती है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। ये जो है एग्जाम के व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है 4 नंबर के अंदर। आप भी इसकी स्टडी अच्छे से कर लेना है आपको, ठीक है। अंडरस्टूड, ठीक है, थैंक्स।